दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अर्तुगरुल गाजी के बारे में बताने जा रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी 1 जनवरी 1198 ईस्वी में पैदा हुए। आप बचपन से निहायत होशियार और बहादुर था। आपका कबीला तुर्की चरवाहों का कबीला था। सुल्तान अरकबिल जब जवान हुआ तो चंगेज खान ने ततारियों की फौज को लेकर तुर्की और उसके इतराफ पर हमला कर दिया। मर्दों को कत्ल कर दिया, बच्चों और औरतों पर जुल्म किया। उस वक्त ततारियों की फौज के डर से कई कबीले अपने वतन को छोड़कर चले गए और उस वक्त अर्तुगरुल गाजी भी अपने वालिद और 3 भाइयों के साथ अपने वतन को छोड़कर यहाँ वहाँ भटकते रहे। जब अर्तुगरुल गाजी के वालिद का इंतकाल हुआ तो अर्तुगरुल के 2 बड़े भाई भी अर्तुगरुल से जुदा हुए और कोनिया चले गए और उसके बाद अर्तुगरुल गाजी अपने छोटे भाई के साथ ही रह गए। अर्तुगरुल गाजी के कबीले के लोगों ने अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और कबीले में सबसे ज्यादा सलाहियतमंद होने की वजह से अर्तुगरुल गाजी को अपने सरदार तस्लीम कर लिया। सरदार बनने के बाद अर्तुगरुल गाजी ने फैसला कर दिया कि हम चरवाहों की जिंदगी से बेहतर है कि हम सुल्तान अलाउद्दीन के संजू में जाकर सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर में शामिल हो जाएं। उस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन भी एक तुर्की के थे और उन्होंने संजू की हुकूमत कायम की थी। अर्तुगरुल गाजी की इस बात पर कबीले के तमाम लोग मुतफिक हुए। अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन संजू की राह ली। ये कुल 44 लोग थे। जब कोनिया के करीब पहुंचे तो एक मुसलमान फौज रूम की ईसाइयों से जंग में उलझी हुई है और मुसलमान हिम्मत हार चुके हैं और रोमी इन पर हावी हो रहे हैं। अर्तुगरुल गाजी को ये मालूम न था कि ये किस सुल्तनत की फौज हैं, लेकिन अर्तुगरुल गाजी मुसलमान होने की हैसियत से 44 लोगों के साथ अचानक हमला कर दिया कि रोमी घबरा गए और सोचने लगे ये कोई और लश्कर आ चुका है। मुसलमानों को किसी से मदद मिल गई है और यूं पल भर में मैदान जंग का नक्शा बदल गया और मुसलमान हारती हुई जंग जीत गए। उस जंग के बाद अर्तुगरुल गाजी को पता चला कि ये किसी और सल्तनत के नहीं बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन की ही फौज है। सुल्तान अलाउद्दीन इतने खुश हुए कि इन्होंने अर्तुगरुल गाजी को अपने संजू की हुकूमत का सिपा सलार बना दिया। बाद अज़ां ये एक के बाद एक जंग करते रहे। हालांकि संजू की हुकूमत में से ही बहुत से कोतवाल वगैरह जो अलग अलग शहरों पर मुकर्रर थे उन लोगों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, मगर अर्तुगरुल गाजी ने उन सबको ऐसी धूल छिटा दी और आखिरी दम तक वो सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार बनकर रहे। सुल्तान अलाउद्दीन के वफात के बाद अब अर्तुगरुल गाजी ही एक ऐसे इंसान थे जो संजू की हुकूमत में सबसे ज्यादा रौब और दबदबा रखते थे, मगर इसके बावजूद भी इन्होंने खुद मुख्तारी नहीं की। 1298 ईस्वी में जब अर्तुगरुल गाजी का तीसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी ने उस्मान रखा, जो आगे चलकर बड़े बड़े फतूहात का मालिक बनने वाला था, और उसी साल मरकज़ हुकूमत इस्लाम पर हलाकू खान ने हमला किया और मुसलमानों पर जुल्म किया, जिस पर रोमियों और लदानियों ने सोचा कि अब शायद इस्लामी हुकूमत कभी कायम न हो सकेगी। 1 सितंबर सन 1281 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी वफात पा गए और उसी साल उनके छोटे मगर सबसे ज़्यादा बहादुर और होशियार बेटे उस्मान को अर्तुगरुल गाजी का जानशीन बना दिया गया और उस्मान ने ठीक 11 साल बाद खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और एक नई हुकूमत कायम की और इसे अपने नाम से मंसूब करके सुल्तनत उस्मानिया करार दिया। उस्मान गाजी ने चंद ही सालों में रोमियों लदानियों की कमर तोड़ डाली और एक के बाद एक उस्मान गाजी और उसके बाद सुल्तानों ने दुनियाई इस्लाम के 3 बराज़म पर फैली हुई और सबसे तवील वक्त तक चलने वाली हुकूमत को वजूद में लाया। तो दोस्तों ये थे अर्तुगरुल गाजी के हालात ज़िंदगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।